हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स अगेन। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 1 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जीपैट में जो आए हुए क्वेश्चन है 2024 जो अभी रिसेंट में हुआ है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आ गए थे, है ना। मेडिसिनल केमिस्ट्री से इतनी उम्मीद नहीं की गई थी, है ना। तो उस सेंस से जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे बने थे तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जीपैट नाइपर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप सिलेबस देखते हो आरआरबी फार्मासिस्ट का, तो वहाँ पे इन्होंने इंक्लूड करके रखा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, है ना। तो डी फार्म वाले इतना मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, जो उनका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, यस, है ना। तो वो पार्ट रहता है, बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है। तो अगर आपको थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो आप डिफार्म वाले हो तो कमेंट कर देना, मैं थ्योरी की क्लास लाने का ट्राई करूंगा, है ना। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं, द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन, ठीक है। जीपैट 2024 का क्वेश्चन है। तो 2,6-xylidine, पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन, 4 अमाइनो, 3 नाइट्रो एनिसोल और 4 क्लोरोबेंजाइल साइनाइड, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बट अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो लिग्नोकेन या लीडोकेन का, एक अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हो आप, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जाइलिल बोलते हैं, ठीक है। जाइलिल मिथाइल या बेंजीन पे जो रिंग हो उस पर दो स्टिकर लगे हो तो जाइलिल होती है। अगर एक होता तो आपको पता होगा टॉल्यूइन बोलते हैं उसको। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, डाइथाइलमाइन C2H5, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा आप समझ लो इसको, बस हो गया। तो जो ये जाइलिल है, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, NH यहाँ पे लगा हो डायरेक्टली बेंजीन से। अगर हम यहाँ से C डबल बॉन्ड O के पहले से इसको ब्रेक करते हैं तो NH2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा, इधर H चला जाएगा, ठीक है, तो NH2 हो जाएगा। तो 2,6-जाइलिडीन, तो पूरा स्ट्रक्चर ये आपका जाइलिल है ही। तो पूरा जो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, जो ये वाला पार्ट होगा जो ब्रेक होने के बाद बनेगा, ये CH3, ठीक है, CH3, और आपका ये NH2 है ना, ये आपका जाइलिडीन वाला पार्ट हो जाएगा। इसको आप 2,6-जाइलिडीन बोल सकते हो। अगर किसी को स्ट्रक्चर भी पता रहा होगा कि लिग्नोकेन या लीडोकेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सो उसने कर लिया होगा, है ना, इजीली। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है। देन मूव करते हैं क्वेश्चन 2 में, देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा हेलो एल्किल एमीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो बीटा हेलो एल्किल एमीन डेरिवेटिव कौन होता है, तो फेनॉक्सीबेंजामिन को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फेनॉक्सीबेंजामिन। एक को देखोगे तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट, सॉरी, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है अल्फा रिसेप्टर का। अल्फा वन नहीं है, अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर का नॉन सेलेक्टिव है, इसलिए किसी भी अल्फा पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। साथ में रिवर्सिबली एक्ट करा है आपने, करता है। आपने कंडीशन पढ़ी होगी आपके कोलॉजी में, क्योंकि कोलॉजी मेडिकल समवेयर स्ट्रक्चर अगर छोड़ दें तो यूजेस हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी चीज़ें हम साथ में लेके चलते हैं तो पढ़ने में एक ईजी रहता है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक टर्म होती है, बेसिकली होता कुछ तो मेडर्नल ग्लैंड का जो है तो ट्यूमर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। उस केस में फेनॉक्सीबेंजामिन वगैरह का यूज़ करते हैं। बाकी प्राजोसिन है नहीं अपना यहाँ का, ठीक है। और प्राजोसिन अल्फा वन सेलेक्टिव अंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, सेलेक्टिव। बाकी फेनॉक्सीबेंजामिन, टोलाजोलिन एंड फेंटोलामिन, जो ये तीनों होते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंटागोनिस्ट होते हैं। साथ में टोलाजोलिन और फेंटोलामिन की अगर बात करोगे तो इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। इमिडाजोलिन, 2 इमिडाजोलिन बोल सकते हो, 2 इमिडाजोलिन, ठीक है। वन 1 2 3 4, मतलब 1 4 पे, यहाँ पे 1 2 3, सॉरी 1 3 पे नाइट्रोजन जो होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है इमिडाजोलिन, ठीक है। साथ में आप लगा लो, तो 2 इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होते हैं आपके टोलाजोलिन, साथ में फेंटोलामिन। फेनोक्सीबेंजामिन आपका बीटा हेलो एल्किल अमीन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है वो करते हुए चलेंगे अपन। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिडाजोलिन डेरिवेटिव इज अ सेलेक्टिव अल्फा टू अगोनिस्ट, ठीक है। फिर से इमिडाजोलिन रिंग की बात किया तो क्लोनिडीन जो होती है अल्फा टू अगोनिस्ट होती है, सेलेक्टिव होती है, ठीक है। प्री सिनेप्टिकली अल्फा टू रिसेप्टर पे वर्क करती है, पता होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने की जरूरत है नहीं फार्माकोलॉजी में आपको, ठीक है। तो इस पे क्लोनिडीन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मिथाइल डोपा भी सेलेक्टिव अल्फा टू अगोनिस्ट होता है, बट उसका क्लास दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्लोनिडीन। देन क्वेश्चन 4 देखते हैं, डीपीवेफ्रिन एज अ प्रोड्रग ऑफ, तो सबको पता है एपिनेफ्रिन का प्रोड्रग होता है, ठीक है। कौन सा प्रोड्रग होता है, जैसे ईथर होता है, एस्टर होता है, तो एस्टर प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना, एस्टर प्रोडक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन का एस्टर प्रोडक्ट होता है आपका डीपीवेफ्रिन, ठीक है ना। साथ में अगर पूछा जाए कि स्ट्रक्चर में क्या होता है इसके डीपीवेफ्रिन, तो डाइपिवालिक एसिड होता है, जस्ट अ सेकेंड, जब ये
प्रोड्रग है, जैसे बॉडी में जाएगा तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, तो एपिनेफ्रिन के साथ अगर देखोगे या एड्रेनालिन के साथ एक डायपिवालिक एसिड है ना, इस फॉर्म में टूटता है, तो ऑप्शन जो है तो ए करेक्ट होगा, एड्रेनालिन। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन नॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस। डोपा डिकार्बोक्सिलेज के लिए दो ड्रग होती है, कार्बिडोपा होती है, बेंसेराजिड। ऑप्शन में देख लेते हैं, कार्बिडोपा है ऑप्शन ए में ही है, एक मिनट, ऑप्शन ए में कार्बिडोपा है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, सिंथेसिस अगर आप देखते हो तो टायरोसिन से स्टार्ट होती है ना, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन की टायरोसिन से स्टार्ट होगी, फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आता है। ठीक है, फिर डोपामिन बनता है, सॉरी डोपा बनता है, देन डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है, देन डोपामिन वेसिकल्स। आप वर्बली सुन सकते हो अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ओरली मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो डोपामिन आपका कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, वेसिकल्स में आ गया। जब वेसिकल्स में आता है तो वेसिकल्स में आपको पता है कि डोपामिन कन्वर्ट होता है देन नॉर एड्रेनालिन में। तो कन्वर्जन किसकी मदद से होता है, तो एक डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज होता है। ठीक है, डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो कन्वर्ट कराता है इनसाइड द वेसिकल्स डोपामिन इनटू सॉरी नॉर एड्रेनालिन। फिर नॉर एड्रेनालिन आपका बाहर आएगा, फिर होगा फर्दर जहाँ पे उसको एक्शन देना है, एड्रेनालिन में कन्वर्ट होना है, वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डोपा जो बीटा हाइड्रोक्सिलेज है उसको कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है, फार्माकोलॉजी का पार्ट नहीं है, फिर भी जो नेसेसरी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो चलेंगे। मैं ये कह के नहीं छोड़ देता हूँ कि वो फार्माकोलॉजी में हम कर लेंगे। ठीक है, कि आपको पता मतलब क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो डोपा हाइड्रोक्सिलेज अगर आपसे पूछता है, ठीक है, अगर डोपा बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम आपसे अगर पूछता है, हाइड्रोक्सिलेज कौन इनहिबिट करता है, तो आपको सिंपली डाइसल्फिराम पे मार देना है। ठीक है, डाइसल्फिराम। ये जब आप सिंथेसिस पढ़ते हैं ना फार्माकोलॉजी में, तो सारी ड्रग्स इस क्लास जो पर्टिकुलर स्टेप्स को इनहिबिट करती हैं वहां से मैंने ली है। ठीक है, डाइसल्फिराम। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा। सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। फर्दर क्वेश्चन 6 देखते हैं। द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन पाइलोकार्पिन। तो पाइलोकार्पिन एक अगर देखोगे तो एक इमिडाजोलिन एल्कालॉइड भी होता है, बट जो नेचुरली अगर देखोगे तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी समहाउ इंक्रीज करता है समवेयर। ठीक है, तो एक हो गया आपका पाइलोकार्पिन, आपने पढ़ा होगा, साथ में आप एरेकोलिन आपने पढ़ा होगा, एरेका से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें वहां पे पूछा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड इमिडाजोल, करेक्ट होगा क्योंकि इमिडाजोल एल्केलॉइड ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगर सो फर्दर क्वेश्चन 8 देखते हैं। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल आल्सो नोन एज एल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, तो क्या स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसका, मुझे ऑप्शन क्लियर नहीं है, थोड़ा मैं देख के आपको क्लियर कर दूंगा, बट ऑप्शन सी करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी अभी। ठीक है, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू मी अभी बोल रहा हूँ, बाद में आप कमेंट में बहुत चीज़ें बोलते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। 4 हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन भी आई गेस बोलते हैं इसको, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ऐसे होता है, प्रोपियोफिनोन इस पे दिया है, ऑप्शन सी वैसे करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, एसिटाजोलामाइड इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो तुमको सिर्फ क्या करना है, इस पे थायोडाइजोल ढूंढना है। ठीक है, थायोडाइजोल ढूंढ लो, तुम्हारा आंसर हो गया। तो 5 अमाइनो 2 मर्केप्टो 1 ट्रिपो थायोडाइजोल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर आ रही है तो आप इजीली कर सकते हो। सॉल्ब्यूटामॉल के केस में भी ऐसा ही था, स्ट्रक्चर आपसे अगर बन रहा है तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जीपेट पिछले जो प्रीवियस अब एग्जाम हुआ है तो बहुत लोगों ने छोड़ ही दिया था एकदम, क्योंकि मेडिकल से एक क्वेश्चन आते थे, बट पूरा टेबल टर्न हो गया क्योंकि एक दूसरी एजेंसी एग्जाम करवा रही थी, है ना। तो थायोडोल का जो सिस्टम है यहाँ पे, आप पता होगा आपको कि, है ना, 1 3 4 थायोडोल थायोडाइजोल। ठीक है, ये जो रिंग है ये प्रेजेंट होती है आपकी एसिटाजोलामाइड में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप सल्फोनामाइड वगैरह लगा सकते हो, फिर इधर आप एसिटोमाइड लगा लो। ठीक है, तो बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं। नेप्रोक्सन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, अगर नेप्रोक्सन की अगर आप बात करते हो तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आपने सुना होगा, आइबुप्रोफेन कीटोप्रोफेन, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो उसी कैटेगरी में आता है। नॉन सेलेक्टिव जो कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, और एनसेट में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है, तो प्रोपियोनिक एसिड ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एराइल प्रोपियोनिक एसिड करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेप्रोक्सन के बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या होगा। द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन इनालाप्रिल। इनालाप्रिल में एलानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में उसके प्रेजेंट होता है एलानिन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर लाइसिन पूछा जाए तो लिसिनोप्रिल। ठीक है, और सेरिन का आई गेस मुझे याद नहीं, या होता भी है कि नहीं ये नहीं पता मुझे। और एक ड्रग आप और याद रखना जो इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल में सल्फ हाइड्रिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फ
हाइड्रिल, सल्फ हाइड्रिल अगर ऐसे आ जाए कि सिस्टीन किस में होता है तो आप सिस्टीन मार सकते हो, सल्फ हाइड्रिल सिस्टीन, ठीक है। सो ऑप्शन डी इस पे करेक्ट होगा, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज एजिरिडिन मॉइटी, ठीक है। एजिरिडिन मॉइटी होती क्या है, सो व्हाट इज एजिरिडिन मॉइटी, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एजिरिडिन मॉइटी, ठीक है। तो एक ड्रग होता है अपना एंटी कैंसर, जिसको हम नाइट्रोजन मस्टर्ड की कैटेगरी में रखते हैं आई गेस। तो एजिरिडीन रिंग जो है तो प्रेजेंट होती है उस पर, इसको थायोट्रोपा या इथाइलिन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो थायोट्रोपा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। जस्ट अ सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साइक्लोफॉस्फामाइड भी उसी कैटेगरी का आता है। बेसिकली साइटोटॉक्सिक बोल सकते हो कि साइटोटॉक्सिक जो क्लास होती है ना एंटी कैंसर की, उस पे सारे आते हैं। और हाँ, उस पे आते हैं। वैसे अगर आप जाओगे केमिकल वाइज या केमिकली मेडिकेम से देखते हो आप, तो ये सारे जैसे ये हो गया, ये हो गया, मिक्लोरिथामीन वगैरह हो गया, ठीक है। ये साइक्लोफॉस्फामाइड सब नाइट्रोजन मस्टर्ड में आ जाते हैं, क्लोराम्ब्यूसिल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन 13 देखते हैं, क्लेवुलिनिक एसिड हैज अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विथ, है ना। याद रखना बीटा लैक्टम, इस पे थायाजोलिडीन नहीं होता है ना। बीटा लैक्टमेज में एक तो एसाइल ग्रुप नहीं होता, आपको पता होगा, जो RC डबल बॉन्ड ONH आप लगाते हो 6 पोजीशन, ठीक है, वो नहीं होता। और सेकेंडली इस पे थायाजोलिडोन रिंग नहीं होती। थायाजोलिडोन आपके पेनिसिलिन में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऑक्साजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे होता है ये, ठीक है, ये ऐसे होता है। यहाँ पे आपका N होता है और ये आपका डबल बॉन्ड O इधर रहता है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे इथेलिडीन लगा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2CH2OH आएगी, इथेलिडीन होता है, ठीक है। और आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, RC डबल बॉन्ड हो, साइल वाला यहाँ पे ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, ऑक्साजोलिडोन, ठीक है। बाकी की डाईहाइड्रोथायाजीन आपका सिफेलोस्पोरिन में होता है, थायाजोलिडोन पेनिसिलिन में होता है, ठीक है। टिकारसिलिन में आई गेस फिनाइल सिस्टम होता है, देख लेना एक बार आप, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 देखते हैं, ये जीपैट 2017, 2017 एंड 2024, ठीक है। 2024 एंड 17 दोनों में आया था, ठीक है। इटोपोसाइड टिनोपोसाइड आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपका अगर हाँ, डिऑक्सिन विनक्रिस्टिन सब एंटी कैंसर, ये भी है। टैक्सोल भी समवेयर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। अगर कोग्नोसी में अगर टैक्सोल देखते हो आप, तो डाइटरपिन्स में आता है, ये डाइटरपिन्स में आता है। डिऑक्सिन एक आइनोट्रोपिक ड्रग बोल सकते हो, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस CHF में यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। बाकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो है ही। तो पोडोफाइलोटॉक्सिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, पोडोफाइलोटॉक्सिन। देन क्वेश्चन 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो सारी यही एंटी कैंसर ड्रग हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक क्लास वाली। तो क्लोराम्ब्यूसिल हो गया, मेल्फ्लॉन हो गया, एंड डिकार्बाजिन हो गया, देन कार्मास्टिन हो गया, ठीक है। तो जो ये मेल्फ्लॉन होता है ना, तो मेल्फ्लॉन आपका फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव होता है। तो फिनाइल एलानिन के स्ट्रक्चर आपको अगर पता होगा तो, ठीक है, CH2CH, फिनाइल बना के आपको एलानिन लगा देना, CH2CH NH2 एंड ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COOH, ठीक है। इधर आपको बस कुछ नहीं करना, N के साथ यहाँ पे CH2CH2Cl आपका बन गया मेल्फ्लॉन। क्लोराम्ब्यूसिल आपको बनाना है, तो ये NH2 हटा के आपको CH2 लगा देना है, देन CH2CH2C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा क्लोराम्ब्यूसिल, ठीक है। डिकार्बाजिन, अगर कार्मास्टिन की बात करते हो तो क्लास कौन सी होती है, ये नाइट्रोसो यूरिया होती है। और डिकार्बाजिन की अगर आप बात करते हो तो ट्राइएजिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। प्रोकार्बाजिन होता है, प्रोकार्बाजिन अगर देखोगे तो मिथाइल हाइड्रोजन कैटेगरी की ड्रग है। प्रोकार्बाजिन के साथ एक प्रॉपर्टी होती है, इसको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन बोला जाता है। साथ में डिकार्बाजिन का एक छोटा भाई आप ऐसे याद रख सकते हो, टिमोजोलामाइड होता है, ठीक है, ट्राइएजिन में ही आता है। ग्लाइयोमा एक कैंसर होता है, ग्लाइयोमा सेल्स जो कैंसर, ग्लाइयोमा सेल्स का कैंसर होता है, ठीक है, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं टिमोजोलामाइड का, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेल्फ्लॉन, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एंटी कैंसर साइक्लोफॉस्फामाइड। वैसे अगर देखोगे तो साइक्लोफॉस्फामाइड को अपन एल्डोफॉस्फामाइड भी बोल देते हैं। तो जब अपन ब्रेक डाउन करते हैं उसको, ठीक है, प्रोड्रग होता है लाइक, ठीक है, ब्रेक होता है, तो एक एल्डोफॉस्फामाइड एक एक्रोलिन करके होता है, ठीक है, एक हीमोरेजिस्टाइटिस कॉज करता है आपका एक्रोलिन, एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसके लिए फिर मेसना वगैरह देते हैं, पता होगा सारी चीज़ें आपको, आप लोग होशियार आदमी हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही पता होगा, ठीक है, 100%। तो यहाँ पे अगर पूछा है तो N हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी अगर ऑप्शन में वो भी सही होता। N हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए वही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे आ रहा होगा देखते ही इस आंसर को वो ऐसे लपक लेगा कि जैसे आम हो, है ना। चलो क्वेश्चन 18 देखते हैं, कुछ बैठा नहीं है ना। क्वेश्चन 18 देखते हैं,
विच वन इज द 6-phenylptyridine डेरिवेटिव, 6-phenylptyridine डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो देखते हैं, ट्राइम्पटेरिन, एमिलोराइड, एप्लेरोनॉन, एसिटाजोलामाइड, सारे ही डायरेटिक्स है, सारे डायरेटिक्स है। सो ट्राइम्पटेरिन जो ड्रग होता है इनैक वाला, जो एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, अपन पोटेशियम स्पाइरिंग डायरेटिक्स में पढ़ते हैं उसको, ठीक है, ट्राइम्पटेरिन वाला। तो वो 6-phenylptyridine डेरिवेटिव होता है। टेरिडीन रिंग क्या होती है पता होगा, 1, ठीक है, ये पायरिमिडीन प्लस पायराजीन, पायराजीन बना लिया। 1,4 पे नाइट्रोजन, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ठीक है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। 1,4 पे अगर नाइट्रोजन है तो वो पायराजीन होती है, ठीक है, और एक पायरिमिडीन रिंग होती है, ठीक है, उसका वो ऐसे अपन बनाते हैं, यस 1, ठीक है, 1/3 पे नाइट्रोजन अगर होता है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देन वो पायरिमिडीन, दोनों का मिक्स कर देते हैं तो बोल सकते हैं कि टेरिडीन रिंग हो जाती है, 6-phenylptyridine, और पायराजीन के साइड एक तो हम फिनाइल लगा देंगे, बस हो गया, बन गई हमारी ट्राइम्पटेरिन। एमिलोराइड की अगर आप बात करते हो तो पायराजीमोइल ग्वानिडीन होती है, पायराजीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, साथ में ग्वानिडीन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। एप्लेरोनॉन, स्पाइरेनोलेक्टोन, दोनों एक ही क्लास के ड्रग हैं, ठीक है। एसिटाजोलामाइड आपको बता दिया, 1,3,4 थायाडाइजोल, ठीक है, 1,3,4 थायाडाइजोल एसिटाजोलामाइड होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू सार ऑफ क्लोरोक्विन, इलेक्ट्रॉन पूछा था, विड्रॉइंग लगा दिया, डोनेटिंग लगा दिया गया, तो पूरा ये सेंटेंस यहाँ से है। अब आपको जैसे आंसर पढ़ोगे, ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पूछा था इसमें, जिसको स्ट्रक्चर आ रही होगी, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, इजीली इसका आंसर दे देगा, ठीक है। बाकी क्योंकि इसका मैकेनिज्म सब में सेम ही लिखा है कि हीमोजॉइन जो बनता है ना, उसके जो है तो बनने को इनहिबिट करता है, जो क्लोरोक्विन का वर्क होता है, क्योंकि हीम एक टॉक्सिक मटेरियल होता है फॉर द, जो ये पैरासाइट होता है आपका, ठीक है, प्लाज्मोडियम, इसके लिए एक टॉक्सिक मटेरियल होता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि उसको बनने से रोकने के लिए हम ये दे देते हैं, ठीक है, कि हीमोजॉइन अगर ना बना, मतलब हीम को कन्वर्ट ना कर पाए, जनरली बोला जाता है कि जैसे हीम एक टॉक्सिक मटेरियल हो गया, तो क्या करता है पैरासाइट, बहुत होशियार है, वो जाएगा हिम का पॉलीमराइजेशन कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम ड्रग देंगे जो हिम के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करे, जिससे हिम बॉडी में या ब्लड में बना रहे, जिससे पैरासाइट से लड़ता रहे, ठीक है, एक फाइटिंग स्पिरिट जिंदा रहे अपने ब्लड में हिम की वजह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डिस्कस करते हैं क्या। और विड्रॉविंग ग्रुप एट 6 क्लोरीन लगता है, विड्रॉविंग ग्रुप सबको पता होगा, बट 6 पोजीशन पे नहीं लगता, ठीक है। देन और देखा जाए तो 4 क्यूनोलिन जो है, तो 4 अमाइनो क्यूनोलिन, 4 अमाइनो क्यूनोलिन स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोरोक्विन का, ठीक है। तो विड्रॉविंग ग्रुप 6 पे लिखता है, यहीं से आप काट दो इस ऑप्शन को। डोनेटिंग ग्रुप का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप की कोई बात ही नहीं है। बी भी गया आपका डोनेटिंग ग्रुप, फिर सी गया आपका विड्रॉविंग ग्रुप एक 7th पोजीशन, ये करेक्ट होगा, 7th पोजीशन विड्रॉविंग ग्रुप, ये सही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि विड्रॉविंग ग्रुप जो क्लोरीन लगता है वो 7th पोजीशन पे ही लगता है, ठीक है, बाकी सब सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बट बहुत ही बड़ा लिखा गया था एक, है ना, बाकी कुछ था नहीं, जिससे इसको स्ट्रक्चर आ रहा होगा, इजीली वो कर गया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी जी अगर स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप ऐसे बना सकते हो, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। क्यूनोलिन रिंग, एक नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, NH लगा देना, अमाइन बन जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे CH, ये जो कार्बन वाली श्रृंखला है या कार्बन का जो चैन है, ये 5 चैन लगा के लास्ट में आपको डाईथाइलामाइन लगा देना बस, ठीक है, डाईथाइलामाइन, N के साथ C2H5, ठीक है, डाईथाइलामाइन। इधर आपको यहाँ पे Cl लगा देना है 6, ये 7 पोजीशन यही वाली होती है, ठीक है, यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, स्ट्रक्चर आपका बन गया, ऑप्शन डी करेक्ट भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। फैमोट्रिडिन एक पोटेंट H2 ब्लॉकर होता है, पता होगा आप, बहुत उसमें लिया होगा आपने, क्या नाम से, कोई GERD हो जाती है, नॉर्मल भी कुछ हो जाता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गई, आप सबसे पहले जाके सिमेटिडिन, रेनिटिडिन ये सब ले ही लेते हैं ना। तो थायाजोल जो है वो रिंग, तो थायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, सल्फर और नाइट्रोजन, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग, देखो हेट्रोसाइक्लिक एटम सबको पता होंगे ना, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, जनरली यही होते हैं जो हमारे यूज़ में आते होते और भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि और नहीं होते। तो यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन थायाजोल में दोनों प्रेजेंट होंगे, आप बना लेना। 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ऐसे थायाजोल प्रेजेंट होती है फैमोट्रिडिन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी इमिडाजोल अगर बात करोगे तो आपका सिमेटिडिन में प्रेजेंट होता है, फ्यूरोन आपका प्रेजेंट होता है किसमें, और रेनिटिडिन में प्रेजेंट होता है फ्यूरोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब GPAT 2024 में ये भी आया था, GPAT 2024 में ये भी आया था। हाँ, क्वेश्चन 21 देखते हैं, नेम ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2024 का, सारे 2024 के जितने आए थे मैंने ले लिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, सॉरी इस सीरीज़ में, इस सेशन में, ठीक है। और पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस आप पढ़ के आओ। अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रक्चर के बारे में, मैं स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो। बट अभी के लिए तो यही है जो है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली बनाते हो तो NCH3 CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl मिक्लोरेथामीन का स्ट्रक्चर होता है NCH3। तो आपका ये NCH3 है, इधर CH2 CH2 Cl है, इधर CH2 CH2 Cl है। मिक्लोरेथामीन एक नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग होता है, पता होगा, हॉस्किंग या नॉन हॉस्किंग लिम्फोमा में पहले यूज़ होता था, अभी इतना इसका यूज़ होता नहीं है। मिक्लोरेथामीन ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। मरकैप्टोप्यूरिन प्यूरिन मेटाबोलाइट पता है आपको, विनका वही है, विनक्रिस्टिन वगैरह मिलता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका मिक्लोरिथामिन प्रेजेंट होगा। क्लोराम्ब्यूसिल मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 1,3,4 थायोडाइजोल रिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैंने ऊपर क्लियर कर दिया था आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। एसिटाजोलामाइड करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए डी। 2024 में एस इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप इसको नोट करें या जो भी करें तो पढ़ लें इसको, ये है। और डाई जो ये डाइक्लोरोप्रोपामाइड है, बेंजीन सल्फोनामाइड है, ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। एसिटाजोलामाइड वाले में भी आप लिख सकते हो, बट क्लास अगर देखोगे तो दूसरी हो जाती है। फ्यूरोसमाइड मैंने आपको बता दिया, 2-amino-5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड होती है, ठीक है, 2-amino-5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड होती है। कुछ नहीं, सल्फोनामाइड वगैरह इस पर लगता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से बता रहा हूँ वो भी आपको लगाना है। 2 पे एक अमाइन लगा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। यस, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लेना या यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। 2 अमाइनो होगा और यहाँ पे आपका सल्फामोइल हो जाता है, ठीक है। और बेंजोइक एसिड आप बना लेना ऐसे, COH। अब स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाता है, उसके लिए यार सॉरी, ठीक है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2024 में आया। टेट्रासाइक्लिन अंडरगोज एपिमराइजेशन एट C4 बिटवीन pH 4 to 8। वैसे हम लोगों ने 4 to 6 पढ़ा था, बट ठीक है, थोड़ा वेरी कर सकता है। इंटरमीडिएट pH बोलते हैं इसको, ठीक है, 4 to 6 या 4 to 8 को। एट इंटरमीडिएट pH भी अगर पूछता तो 4 to 6 आपको समझ जाना था इस पर, बट ठीक है। C4 पोजीशन अगर देखोगे आप, पहली रिंग बनाते हो, 4 रिंग होती है इस पर, पता होगा, ऑक्टा हाइड्रो और एंथ्रासिन आइगेट्स होता है, ठीक है। तो जो फोर्थ होता है वहाँ पे डाई मिथाइल अमाइन होता है, ठीक है, CH3 एंड CH3। तो ये बेसिकली ये वाला जो है ना पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, डॉटेड होता है अल्फा पोजीशन। तो एपीमराइजेशन होता है तो ये बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ही है। तो अंडर गोज द एपीमराइजेशन C4, तो जब एपीमराइज हो जाएगा तो एपीटेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एपीटेट्रासाइक्लिन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइसोटेट्रासाइक्लिन होगा तब जब वो बेसिक मीडियम में जब ये डिग्रेड वगैरह होता है, बेसिक मीडियम में हम लेके जाते हैं। एसिडिक मीडियम में एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन होता है, डी वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉन टेट्रासाइक्लिन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता नहीं था, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। विच रिंग ऑफ वारफेरिन इज एसेंशियल फॉर इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी। तो वारफेरिन की थेराप्यूटिक जो एक्टिविटी है काउमेरिन रिंग से होती है, पता है आपको। माइकलिस कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उससे बनता है। एक आपका कायरल कार्बन इससे प्रेजेंट होता है, सिंगल कायरल कार्बन होता है। आई गेस एस वाला जो है तो पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये हो गया काउमेरिन के बारे में, सॉरी वारफेरिन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटीकोगुलेंट ओरली होता है, पता ही है आपको, ठीक है। विटामिन के इनहिबिटर बोल सकते हो आप। उससे वी कोर 1 को इनहिबिट करके वर्क करता है अपना, ठीक है, वर्क देता है, मैकेनिज्म होता है उसका। तो काउमेरिन कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काउमेरिन होगा, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी काउमेरिन पूरा क्लासिफिकेशन ही होता है अगर मेडिकेम की बात करें। ये भी आया हुआ था आपको 2024 में। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मेटाबॉलिज्म ऑफ पीसीएम ऑकर्स बाय। तो पीसीएम का सबको पता है, ठीक है, किससे मेटाबॉलिज्म होता है। तो ग्लूकोरोनाइड एंड सल्फेट कंजुगेशन आपको पता है, बहुत ही क्लियर एंड कट ऑप्शन है, आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस पर, ठीक है। आज के लिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। और यार कुछ वर्बली प्रॉब्लम हो गई थी आई गेस उस पर, प्रीवियस जो मेरी वीडियो आई थी जीके या साइंस वाली जो वीडियो थी, तो उस पर थोड़ा वर्बली जो मेरा हैंड कोऑर्डिनेशन था वो सही बैठ नहीं पाया। तो मैंने वर्बली तो आपको करेक्ट ही समझाया था। अब जिसको आ रहा होगा आंसर यार तो वो क्लियरली समझ भी गया होगा। फिर भी लोगों को कमेंट करने का इतना वो होता है कि मैं ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हूँ। अगर आप इंटेलिजेंट हो यार तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। और उसको बढ़ाओ, है ना, और उसको दिखाओ कि हो, एक होना दिखना होती है ना। एक होता है कि किसी को पता होता है मुझे कुछ नहीं पता है, और जिसको कुछ नहीं पता होता उसको लगता है मुझे सब पता होता है। तो वो वाली चीज़ें ना हो, है ना। आपको पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ गया ना। वहाँ पे मैंने आपको पिंच कर दिया, उस क्वेश्चन को पिंच कर दिया, उस आंसर को। मेरी आदत है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, किसी ने एक
अच्छे वे में बोला है कि आपसे यहाँ पे वो हो गया, तो मैं करेक्ट करता हूँ। अगर आप नहीं भी बोलोगे, मैंने देखा है दोबारा वीडियो, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वीडियो देखा है, अगर कुछ गलती होती है तो मैं उसको पिंच कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अदर वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप खोलोगे कोई नहीं देखता है, बड़ी सी फार्मा कोचिंग, फार्मा में बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप देखोगे पता नहीं कब के क्वेश्चन डले हैं, कोई मतलब नहीं होता है ना। तो प्लीज़ यार, इतना ध्यान आपको रखना चाहिए, है ना, और एक डेकोरम मेंटेन करके चलना चाहिए। फिर चीज़ें यार बहुत लंबी खींच देते हो आप लोग ज़बरदस्ती का, कोई क्वालिफिकेशन की बात करने लगा, ऐसे नहीं होता है। फ्री हैंड यूट्यूब है, आप भी यहाँ पे कमेंट करने के लिए बैठे हो, ज़बरदस्ती का कमेंट मत करो, आपको मिला है मतलब कोई आप जैसे पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो, वैसे मैं भी इस कंटेंट के लिए मेहनत करता हूँ, तब लेके आता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ कि आपको बहुत सारे यूट्यूब है ना, वन लाइनर लिखा और करवा दिया, तो कुछ होगा तभी लेके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना, अगर आपको थोड़ा सा भी आप में है वो, है ना। एक चीज़ होती है कि एक आदमी को पता होता है कि उसे कुछ नहीं पता, वही एक इंटेलिजेंट आदमी भी होता है, होशियार आदमी होता है। और एक चीज़ होती है कि जिसे कुछ नहीं पता होता, उसे लगता है मुझे सब कुछ पता है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो चीज़ों को। और हो भी गया था तो मैंने कर दिया था ना यार, तो थोड़ा देख लिया करो आप, फिर आप चीज़ों को खींचने लगते हो, वो अच्छा नहीं लगता है ना। सो अदर वे में इसको लेके नहीं जाएंगे, मैं अब बस अपनी बात रख रहा था, ठीक है। जैसे आपको राइट टू एक्सप्रेशन है, आप कर रहे हो 19 आर्टिकल, है ना, आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, उसके तहत मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी